हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बोना कोचिंग क्लासेस में। आज अपन समझेंगे टेंस। छोटी से आपको समझाने का पूरी कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सरल चीज़ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो चलो अपन पढ़ते हैं आज टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, समय, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया के घटित होने का समय दर्शाता हो, तो उसे टेंस कहते हैं। जैसे हम खा रहे, पी रहे, नहा रहे, सो रहे, तो ये सब क्या है? क्रिया है। खाना, पीना, नहाना, सोना, ये सब क्रिया के रूप में आते हैं, जिसको वर्ब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ए वर्ब फ्रॉम डेट सो द टाइम एंड एक्शन ऑक्वायर्ड। आप समझ में आ गए काल किसे बोलते हैं? काल समय को बोलते हैं, जो समय अभी घटित हो रहा है, घटित होगा, कोई भी कार्य भी हो रहा है, कार्य हो चुका है, या भविष्य में जो भी कार्य होने वाला है, तो वो सब काल के इसमें आते हैं। तो काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल का। प्रेजेंट टेंस मतलब खाना खा रहे, खाना खा रहे, खा रहे, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस खाना खा चुका है, या फिर खाना खा लिया, खाना खा लिया, लिया है, चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब खाना खाएगा, खाना खाएगा, खाना खाएगा, वह आएगा। जैसे कि अपन किसी एक स्टूडेंट का उदाहरण दें, विद्यालय जा रहा है, तो बालक स्कूल जा रहे, प्रेजेंट टेंस। बालक स्कूल गया था, पास्ट टेंस। बालक स्कूल जाएगा, ये होगा भविष्य टेंस, भविष्य टेंस। तो ये तीन प्रकार के काल होते हैं। आगे इनके वर्ब और अच्छे तरीके से समझेंगे। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल? जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है से आकर आ जाए, तब वाक्य में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, हूँ आ जाए, तब वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, हम पढ़ते, वह गाना गाती है। जैसे कि इसके रूल्स देखते थे, इसके रूल्स क्या कहते हैं अपन को, आइए। ही शी इट नेम के साथ, ही शी इट नेम के साथ जो बहुवचन नहीं हो, जो प्लूरल नहीं हो, उसके साथ एस या एस लगता है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव उपस्थित हो। यदि क्रिया के अंत में, ध्यान से सुन ला, एस सी एच ओ एक्स हो, तब ई एस वरना एस लगाते, उससे पहले एस या एस नहीं लगाते। क्रिया के अंत में एस हो, सी एच ओ एक्स हो, तो ई एस वरना एस लगता है। अगर ये होंगे तो ई एस लगेगा। अगर ये शब्द नहीं होंगे तो ऑफिशियली अपन को एस लगाना ही पड़ेगा। जैसे वह गाना गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी इज शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तुम स्कूल जाते, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। वह गाना गाती है, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तुम स्कूल जाते, यू गो टू स्कूल। इसमें एस लग रहा है, इन वर्ड में से कुछ भी नहीं आ रहा, ना एस आ रहा, ना सी एच एस एच आ रहा, सी एच आ रहा, ओ एक्स आ रहा, तब इसमें एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सिंग
और ये देख ले, यू गो टू स्कूल में गो, गो की फर्स्ट फॉर्म जाना, वेंट गया, गोस जा रहा है, ऐसे वर्ब की क्रिया। तो आपको वर्ब की क्रिया भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। अपन बातें, वह गाना गाती है, सी सॉन्ग, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तो ऐसे वर्ड होंगे, उसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस कहते हैं। चलो अपन आगे की ओर चलते हैं। आ गया समझ में आपको? उदाहरण तो अपन एग्जाम्पल और भी बता सकते हैं, लेकिन टाइम बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं अपन। जिस क्रिया के अंत में, ये और देख लो रूल्स, जिस क्रिया के अंत में वाय हो तो वाय को हटाकर एस या एस लगता है, एस या एस लगता है, ये रूल्स बता रहा है। लेकिन वाई के पहले, ध्यान से सुनना, वाई के पहले वोवेल्स हो, वाई के पहले वोवेल हो, वोवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ए आई ओ यू हो तो वाई को हटाते हुए एस लगता है, हो तो वाई को हटाकर एस या ई एस लगता है। ये अपन मन से नहीं बोल रहे, रूल्स बोल रहे। पहला रूल्स क्या था आपको पता है, एस सी एच ओ एस हो, वो वर्ड ना आए तो एस लगता है, अगर वो वर्ड आए तो ई एस लगता है। ठीक वैसे इसमें दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है कि क्रिया के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर एस या एस लगते हैं। लेकिन वाई के पहले वोवेल्स हो तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो वाई को हटाकर उसमें एस या एस लगता है। अपना रूल्स, तीसरे नंबर के रूल्स पे चलते हैं अपन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वह प्रतिदिन कोशिश करती हैं, कोशिश। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा एग्जाम्पल है, वह पेन खरीदती है, वह पेन खरीदती, वह कोशिश करती है, स्त्रीलिंग में आ गया तो शी ट्राइज एवरी डे, एवरी प्रतिदिन का होता है, एवरी वाई आ गया इसमें, डे आई बात। शी ट्राइज एवरी डे, वह प्रतिदिन कोशिश करती है, तो शी ट्राइज करती है, कोशिश करना, वो प्रतिदिन, एवरी डे। वह पेन खरीदती है, वह पेन खरीदती है, तो इसका आ जाता शी बायज, बायज मीन्स खरीदना, बायज ए पेन। कुछ समझ में आया? वाई आ गया ना इसमें, बाय,
एस लगा, ये एस कहाँ गया वो, एस लगता है। बस AEIOU, बायस में खरीदना। वह प्रतिदिन कोशिश करती है, शी ट्राइज एवरी डे। और एग्जाम्पल देते हैं अपन, अपन पढ़ते नेगेटिव वाक्य की तरफ। देखो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन गहराई से समझना पड़ेगा इनको। और इसमें क्रिया याद करना बहुत जरूरी रहती है आपको। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव में चलते अपन कि जिस क्रिया में बहुवचन हो, जिस क्रिया में बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसे नेगेटिव वाक्य करते हैं। जैसे आई यू, अगेन सिंगल में आई यू के साथ, आई यू और बहुवचन के साथ डू नॉट और डज नॉट के साथ, डू नॉट और के साथ डू नॉट और बाकी के साथ, और बाकी के साथ डज नॉट का प्रयोग करते। समझ में आ रहा है? नेगेटिव में आई यू और बहुवचन के साथ डू नॉट, जहाँ पर आई यू और बहुवचन आ जाएगा उसके साथ डू नॉट, और बाकी के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस या जिसमें, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगता। एग्जाम्पल भी बताएंगे अपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता है। एग्जाम्पल, देखते हैं। वह झूठ नहीं बोलता, वह झूठ नहीं बोलती, सॉरी, वह झूठ नहीं बोलती। दूसरा अपन ले लेते अपन। दूसरा क्या ले? दूसरा अपन के पास है, वह काम नहीं करते, हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते। वह, शी डज नॉट टेल मी, टेल एली, he, she does not tell a lie, L-I-E, lie। वह झूठ नहीं बोलती हैं, she does not tell a lie। हम काम नहीं करते, we do not work, we do not work। ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें एस नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें।
आई बात समझ में? तो इसका सिंपल सा और नेगेटिव में देखें, आई यू और बहुवचन के साथ डू नॉट और बाकी के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता है। जिस वर्ड में एस या एस नहीं लगता तो अपन उसको जरूर जांच सकते हैं कि वो नेगेटिव है, और नेगेटिव कौन सा है कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में आता है नेगेटिव। आगे बात समझ, जैसे कि वह झूठ नहीं बोलती है, शी टेल बोलना, डज नॉट टेल ए ली, झूठ, ली मतलब झूठ नहीं बोलती। हम काम नहीं करते तो वी डू नॉट वर्क, इसमें काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्क अपन इसमें एस नहीं लगा सकते, नेगेटिव में आ रहा, डू नॉट आ रहा, ठीक है सही। तो अपन अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते अपन इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में चलते अपन। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डू नॉट के साथ, डू नॉट के पहले लिखते हैं जिसको, डू या डज नॉट को लिखते हैं, उसमें इंट्रोगेटिव आ जाए। सबसे पहले डू या डज नॉट को सबसे पहले लिखते हैं तो उसमें पहचान के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। डू या डज को पहले लिखते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलो, क्या तुम पढ़ते हो? एग्जाम्पल ले लेते इसके। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू टीच? अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं। क्या वह गाना गाती है? क्या वह गाना गाती है? इसका हो जाएगा डज सिंग ए सॉन्ग, डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आगे बात, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू टीच, TACH। क्या वह गाना गाती है? डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। आगे, डज शी, सॉरी इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, सॉरी नेगेटिव थोड़ी है। वह गाना गाती है, डज शी सिंग्स ए सॉन्ग। आगे, तो ये हुआ अपना प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, जिसके तीनों नियम अपन ने बता दिए। अपन अब अगले चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, है ना। तो इतना सब समझ में आ गया होगा आपको। कंटिन्यूस टेंस, चालू या अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, आइए इसके बारे में अपन परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, आकर, हूँ है, हो जाए, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे आई के साथ एम एवं यू के साथ आर, बाकी सबके साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नहीं आया समझाता हूँ। आई के साथ एम, लगता है हेल्पिंग वर्ब, एम यू तुम सिंगल, और के साथ आर, जहाँ पर तुम आ जाए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में
आर लगता है, बाकी सबके साथ ईएस का उपयोग हो ही रहा है। जहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी वहाँ, जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर। आपको हेल्पिंग वर्ब सीखने जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा हेल्पिंग वर्ब। यू एवं बाकी सबके साथ इसका उपयोग लगता है, जो भी आएगा इन दोनों को छोड़ के, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी और उसमें आईएनजी लगता है। तो क्या कर रहा है अपने रूल्स नंबर 1, आई के साथ एम एवं यू के साथ आर, बाकी सबके साथ इज का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह ग्वाला भैंस बांध रहा है, तो ग्वाला का क्या होगा, द मिल्क मैन इज टाइंग द बफेलो, बांधना, टाइंग। द मिल्क मैन ग्वाला, जिसको भैंस चराने वाले बोलते हैं, द मिल्क मैन इज टाइंग द बफेलो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो आई एम वर्शिप। इसमें क्या समझ में आया, मैं के साथ क्या लगा, एम, हेल्पिंग वर्ब में लगा कि नहीं लगा, ये यहाँ पे लगा आई के साथ एम, जैसे ऐसा भी। तो आई मतलब मैं, एम के साथ वर्शिप, पूजा करना, जिसको बोलते हैं अपन दीपावली पे पूजा करते हैं, सब भी जगह पूजा करते हैं, वहाँ नहीं पूजा करते, उस घर में पूजा करते हैं, तो पूजा को बोलते हैं वर्शिप। लड़की का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूजा अलग होती, दो तरह की पूजा होती है, एक पूजा लड़की का नाम होता है, एक पूजा जो अपन भगवान के सामने करते हैं। आई बात, कहीं आप गलत सोच लो, गलत अवधारणा जमा लो अपने दिमाग में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें पूजा का काम हो रहा है वर्शिप करना। अगला देखते हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, मैंने पहले बताया था, जा रहे हो, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, जाना, जा रहे, गो, वेंट, गोस। तो इसमें स्कूल जाया तो यू के साथ आईएनजी लगा कि नहीं लगा, ये फर्स्ट फॉर्म गोइंग, गो मीन्स जाना, तो जा रहे हो तो वहीं आईएनजी, तो टू स्कूल। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अपन अब इसमें चलेंगे आगे नेगेटिव में देखेंगे अपन, जहाँ पर नोट का उपयोग होता है वहाँ पर नेगेटिव होगा। इसमें इज, एम या आर के साथ नोट का उपयोग करता है, तो वह हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल सा है नेगेटिव, अपन देखेंगे तो इज, एम या आर को सबसे पहले लिखते हैं। नेगेटिव में वही फंडा अपनाना पड़ेगा जो पहले अपनाया था। आगे बढ़ते अपन नेगेटिव में। इसमें नेगेटिव में अपन आगे बढ़ते हैं। टी, ठीक है। इज, एम, आर के बाद नोट का प्रयोग करता है इसमें। इज, एम और आर के बाद नोट का प्रयोग होता है, ठीक है। पढ़ते अपन, हम ऑफिस में जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम ऑफिस नहीं जा रहे, जा रहे, वी आर गोइंग टू नॉट ऑफिस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, वह गाना नहीं गा रही, वह गाना नहीं गा रही, नहीं गा रही है।
शी इज सिंगिंग नॉट सॉन्ग, है ना, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह ऑफिस, हम ऑफिस नहीं जा रहे, हम में क्या आएगा, वी, और ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का होगा नॉट, वी के साथ आर, नॉट, वी आर नॉट टू गोइंग, टू गोइंग, गोइंग में जाना, वी आर नॉट टू गोइंग ऑफिस, ऑफिस, ठीक है। वह गाना नहीं गा रही, वह, शी, स्त्रीलिंग की बात हो रही, गाना, शी इज नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, शी इज नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग आएगा इसमें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, सिंगिंग, SING, SINGING, ठीक है, क्लियर। हम ऑफिस में जा रहे थे, वी आर नॉट टू गोइंग, वी आर नॉट टू गोइंग ऑफिस, वह गाना नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना होता है। अब देखते अपने अगला, अपन इसी में पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव भी छोटा सा है, इंटेरोगेटिव, इसमें सिंपल सा फंडा, इसमें भी यही इज, एम और आर के पहले, आर पहले लगते हैं इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले लिखते हैं, आर को सबसे पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वह पढ़ा रही है, क्या वह पढ़ा रही है, सॉरी प्रश्न चेक लगेगा ना इसमें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये चिन्ह का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके अब क्या, तो आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, इज शी टीचिंग, इज शी टीचिंग, ING, क्या वह पढ़ा रही है, तो इज शी टीचिंग, इसमें जो भी अपन ने दिए थे इंट्रोगेटिव में, इज, एम और आर को सबसे पहले लिखा, तो क्या तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, आर यू गोइंग, सॉरी, तो क्या वह पढ़ा रही है, इज शी टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, तो इसमें शी की जगह, जैसे देखते हैं इसमें पढ़ा रहे हैं, वह आ रहा, अगर वह को हटा, सॉरी वह तो है ही, पढ़ा रही है, अगर पढ़ा रहा है कर दे तो क्या होगा, वो को भाई इज, शी, सॉरी ही, पुल्लिंग में आ गया, ही टीचिंग, ये ऐसे, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, चेंज हो जाएगा, तो आर यू कमिंग, COMING, ऐसे होता है इसका बताने में। मैं और एग्जांपल बता दूं, लेकिन अपना समय के देखना पड़ता है,
तो ये अपना हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण। अपन पढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य में आ ई ए या ये चुका है, चुके हैं, आकर, है, हूँ, हो, जाए, तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिस वाक्य में आ ई ए आकर, चुका है, चुकी है, हूँ, हो, आ जाते हैं, तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसके रूल्स अपन देख लेते। रूल्स क्या कहता है कि आई यू और बहुवचन के साथ हैव एवं बाकी सबके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आई यू और बहुवचन आ जाए वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर ये शब्द ना आएंगे उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पूर्ण हो चुका पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। देखते हैं, हमने उसे बुलाया, तो हमने उसे बुलाया तो कहाँ बुलाया, चलो अपन देखते हैं उसको। वी हैव किल्ड हिम, वी हैव लग रहा है इसमें, वी आ गया, वी हैव किल्ड हिम, हैव लगा, ये यहाँ पर हैव। आई यू और बहुवचन, वी मतलब हमारे के साथ हैव लगा, ठीक है। बाकी सबके साथ हैज लगेगा ही लगेगा, वह जा चुका है। तो इसमें ना इज आ रहा, ना यू आ रहा, तब देख इस तो आ रहा, आई, तो वह जा चुके हैं, वह जा चुका है, तो इसका आएगा ही हैज़ गॉन। तो ही हैज़ लगा ना, गॉन, GOEN, गॉन, he has gone, GONE, वह जा चुका है। अगर वह जा चुकी हैं तो फिर वह जा चुकी है, इसका बता, she has gone, ठीक है। हमने उसे बुलाया, वी हैव कॉल्ड हिम। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अपन हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसके नेगेटिव इंटरगेटिव दोनों देख लेते हैं। शॉर्ट ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप और भी मेहनत करके टेंस निकाल सकते हो, वर्ड निकाल सकते हो, और भी बता सकते हो। अपन बताने में और भी बता, लेकिन समय का अभाव रहता है हमारे पास, इसलिए। अपन पढ़ेंगे अब नेगेटिव, जहाँ पर हैव या हैज़ के बाद नोट लगता है, नेगेटिव, ठीक। जहाँ पर हैव या हैज़ के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कहलाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जहाँ पर नेगेटिव आएगा, जहाँ पर हैव या इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ते हुए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तुमने मेरा काम नहीं किया, तुमने मेरा
काम नहीं किया, किया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल क्या बोलता है, उसने पानी नहीं पिया। ठीक है, उसने पानी नहीं पिया। नहीं पिया है। तुमने मेरा काम नहीं किया, इसका देख लेते हैं। यू हैव नॉट डन माई वर्क। यू हैव नॉट लगा, डन काम करना, डन माई मेरा काम किया, वर्क इसमें एस लगेगा ही नहीं, आपको पता है। तुमने मेरा काम नहीं किया, तो यू हैव नॉट डन माई वर्क। उसने पानी नहीं पिया, ही हैज़ नॉट ड्रिंक वाटर। ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, उसने पानी नहीं पिया था, हैज़ ड्रंक वाटर। TRUN के सी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं पिया। तुमने मेरा काम नहीं किया, यू हैव नॉट डन माई वर्क। उसने पानी नहीं पिया है, ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। उसने कुछ भी काम किया, वो काम नहीं किया, तो उसमें नोट लग जाएगा। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसका इंट्रोगेटिव क्या कहता है, जहां पर हैव या हैज के पहले यूज किया जाए। जहां पर हैज या हैव पहले यूज किया है, पहले उपयोग में लाते हैं, पहले यूज्ड करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे कि कोई जो काम हुआ, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, क्या उसने पतंग उड़ाई, क्या उसने पतंग उड़ाई। अगला एग्जाम्पल देख लेते अपन। अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है हमारा, क्या तुमने उसे मार डाला। क्या तुमने उससे मार डाला, किल। क्या में उसने पतंग उड़ाई, तो इसका जगह हैज़ ही फ्लोन ए काइट। ठीक है, फ्लोन ए काइट। क्वेश्चन आंसर, सॉरी प्रश्न मार्क लगेगा उसमें। क्या तुमने उससे मार डाला, हैव यू कॉल्ड हिम, हैव यू किल्ड हिम, हैव यू किल्ड हिम, उससे मार डाला। हैव यू किल्ड हिम, आ गया समझ में। इसमें शायद एक ही ए लगेगा, किल्ड। इस तरीके से होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जहाँ पर हैव या हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो उससे नेगेटिव सेंटेंस कैसे, उसका एग्जाम्पल है, तुमने मेरा काम नहीं किया, तो यू हैव नॉट डन माई वर्क। उसने पानी नहीं पिया, ही हैज़ नॉट ड्रंक। इंट्रोगेटिव देखे, क्या उसने पतंग उड़ाई, हैज़ ही फ्लॉन ए काइट, उड़ाना।
क्या तुमने उसे मार डाला, हैव यू किल्ड हिम। तो अपना यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहीं ख़त्म होता है। अपन आगे चलेंगे चालू या पूर्ण वर्तमान काल की तरफ। अपन पढ़ते अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। कि जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, आकर, है, हूँ हो जाए तो और निश्चित समय और अनिश्चित समय दिया हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं यू, आई, यू और बहुवचन के साथ हैव बीन और बाकी के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, आकर, है, हूँ हो जाए और निश्चित या अनिश्चित समय के लिए समय दिया होता है, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। इसमें आई, यू और बहुवचन के साथ हैव बीन एवं बाकी के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते और समय दिया हो तो फॉर का प्रयोग निश्चित समय और अनिश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है। चलिए, तो वह सुबह से गाना गा रही है, वह सुबह से गाना गा रही है, तो वह के लिए ही सुबह से मॉर्निंग आ जाएगा, सुबह से ही हैज़ बीन लग जाएगा, हैज़ बीन सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। उसमें कुछ समय नहीं दिया, सुबह से गा रही, मतलब वो काम कर रही, तो उसमें ये नहीं बताया कि कितने घंटे से कितने मिनट से कब, उसने ये बताया अपने टेंस में कि गाना गा रही, सुबह से गाना। बस सुबह से गाना कब से स्टार्ट करी अपन को पता नहीं, तो इसके लिए अपन को सिंस का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पर मॉर्निंग में घंटे का उपयोग किया जाए, जैसे कि उदाहरण है बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, अब इसमें क्या आया घंटे, 2 घंटे, तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर आ गया 2 आवर्स, निश्चित समय दे दिया कि कब से खेल रहे बच्चे, कितने घंटे हुए, 2 आवर, 2 आवर के लिए चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इसमें समय दर्शाया गया, तो इसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अपन अब आगे चलेंगे इसके और बताएंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेगेटिव में अपन पढ़ते हैज़ या हैव के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 1974 से यहाँ नहीं रह रही, तो शी हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 1944। हैज़ नॉट का प्रयोग हुआ लिविंग के लिए, रहती है, रही रहे, तो इसमें स्त्रीलिंग आ रहा तो शी का प्रयोग हो रहा। हैज़ नॉट बीन, सन दे रहेगा 1944, तो सिंस फॉर कब से कितने महीने रहे तो ये नहीं बताया गया, सिर्फ सिंस तो इसमें सिंस का प्रयोग करता है। जैसे कि तुम 2 दिन से, कितने दिन हो गए, तुम 2 दिन से काम नहीं कर रहे, तो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। क्या हुआ, यू हैव बीन नॉट वर्किंग फॉर 2 डेज, कितने दिनों से काम नहीं कर रहे, तो 2 दिनों से। इसमें दिन बताया गया, तो दिन के लिए क्या लगाया अपने पास 4 ये, और इसमें दिन नहीं थे तो सिंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना क्या बोलता है कि हैव या हैज़ को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि वह क्या शीला 2 महीने से यात्रा कर रही है, तो हैज़ शीला बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, 2 मंथ्स, सॉरी कितने मंथ से यात्रा करी, तो हैज़ शीला बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 मंथ्स। क्या आप 2 बजे से सो रहे हैं, कितने बजे से, 2, ध्यान से बनना। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, क्या हुआ, हैव यू बीन स्लीपिंग 2 o'clock। तो अपना ये वीडियो क्लास हुआ पूरी प्रेजेंट टेंस की। अब अगर हम चलेंगे बाद में पास्ट टेंस के चारों भाग को अपन पढ़ेंगे, तो अपने क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। और पहले राधा कृष्ण का एक कथन है, एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, एक इंजीनियर की गलती दीवार की ईंट के पीछे छिप जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में झलकती है। तो इसलिए कहा जाता है, टीचर टेल, ए गुड टीचर एक्सप्लेन, ए सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट, बट ए ग्रेट टीचर इंस्पायर।